हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैसे फ्रॉम PS ट्यूटर। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉफ़ी मग के ऊपर आपकी तस्वीर प्रिंट करके देते हैं। जैसे ये एक जग पे एक तस्वीर लगाई गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि फोटोशॉप में हम ये काम कैसे करेंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। तो मेरे सामने ये एक तस्वीर है जग की। इसको आप पहले सेलेक्ट में जाएं और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। और सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद आप इसके ऊपर एक मास्क बनाएंगे तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सिर्फ हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अब मुझे वो तस्वीर लेके आनी है जिसको मैं इस जग के ऊपर यहाँ पे एज ए प्रिंट प्रिंट जैसे करते हैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। या उस तस्वीर को इस जग के ऊपर यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। ये ब्लेंडिंग मोड्स ओवरले वगैरह का काम है। तो हम देखते हैं कि मैं तस्वीर लेके आता हूँ यहाँ पे। ये तस्वीर अगर हम साइज़ में बड़ा कर लें थोड़ा सा इसको, और इसकी यहाँ पे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें और एंटर कर लें इसको। अब इस पिक्चर को हम यहाँ पे इसका क्रिएट क्लिपिंग मास्क बनाएंगे और इन्हें जग के ऊपर आप देखिए कि ये आ चुकी है यहाँ पे। इसका ब्लेंड मोड हम यहाँ से चेंज करके लाइटन में करेंगे। और लाइटन में करने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट लेयर Ctrl+J प्रेस करके बनाएंगे। और इसको भी यहाँ से हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। वैसे Alt प्रेस करके अगर आप क्लिप करना चाहें तो भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये Alt प्रेस करके मैंने देखा है तो आप देख सकते हैं कि माउस की शेप यहाँ से चेंज हो जाती है, तो ये आपकी लेयर को क्लिप कर देता है। तो यहाँ पे इस दूसरी लेयर को का ब्लेंड मोड हम यहाँ पे ओवरले कर देंगे। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके Ctrl+G प्रेस करके इनका एक ग्रुप बना देंगे। और नीचे वाला मास्क जो हमने जग के ऊपर बनाया था, इस मास्क को हम Alt प्रेस करके ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाली लेयर जो ग्रुप हमने बनाया इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम एक लेवल्स एडजस्टमेंट की एक लेयर बनाते हो और मिड टोन स्लाइडर से इसको हम यहाँ पे डार्क करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जग के ऊपर ये ओवरले इफेक्ट के साथ हमने जग के ऊपर एक पिक्चर, इस पिक्चर को आप एडजस्ट करना चाहें यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें और जैसे एडजस्ट करना चाहें ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक ओवरले इफेक्ट है। तो चलते हैं दूसरे इफेक्ट की तरफ। तो ये एक इमेज है क्लिप आर्ट में से, एक बर्ड की इमेज है यहाँ पे। अगर हम इसको सेव एज ए PNG करना चाहें तो हम पहले इसकी सिलेक्शन करेंगे, सब्जेक्ट की सिलेक्शन करेंगे। सब्जेक्ट की सिलेक्शन होने के बाद हम यहाँ पे इसको इसके ऊपर एक मास्क बनाएंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब अगर आप इमेज का साइज़ देखें यहाँ पे, तो ये 1500 पिक्सल्स बाय 1500 पिक्सल्स है। अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये साइज़ में बहुत बड़ा PNG एज ए PNG इस साइज़ में बहुत बड़ा होगा। तो हम क्यों ना जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं उनको ट्रिम कर दें। ट्रिम कर देंगे तो हमारा ये जो
इमेज साइज़ है, कैनवास साइज़ ये छोटा हो जाएगा। और फिर इसको हम, उसके लिए हमें इमेज में जाना है और यहाँ पे ट्रिम, तो ट्रिम में ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को हमने सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। और टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट ये सारे चेक हो, और इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये इमेज आपका ट्रिम हो गए। सिर्फ अब आप इमेज साइज़ देखें, इमेज साइज़ अब कम हो के सिर्फ 602 बाय 470 पिक्सल्स रह गया है। तो अब आप इसको अगर सेव करेंगे तो ये इसका साइज़ एम बी में इसका साइज़ जो है वो छोटा होगा। ये एक और तरीका है कि आप इमेज को ट्रिम करने के बाद अगर अब पीएनजी सेव करते हैं तो इससे आपकी डिस्क स्पेस भी बचेगी, और आपका इमेज बड़े साइज़ की बजाय एक्चुअल जो इमेज है वही सेव होगा। बाकी एक्स्ट्रा जो स्पेस है, एक्स्ट्रा जो पिक्सल्स थे वो हमने ट्रिम कर दिए हैं। नेक्स्ट जो है वो किसी भी इमेज पे हम मेट इफेक्ट जो है वो कैसे देते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सॉलिड कलर की एक लेयर बनानी है, और इसकी ब्राइटनेस आपने यहाँ पे सिर्फ 10% रखनी है। ह्यू 0, सैचुरेशन 0 और ब्राइटनेस आपने 10% रखनी है, और इसको यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब इस लेयर पे आपको डबल क्लिक करें और इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है उनको यहाँ पे ओपन करें, और यहाँ से अब आप अंडरलाइन ब्लेंड इफ में जो अंडरलाइन लेयर का ये जो वाइट स्लाइडर है, ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऑल द वे टू लेफ्ट इसको करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दें, और अब आप ये देख सकते हैं कि मेट अफेक्ट इमेज के ऊपर ये बिफोर एंड देन ये आफ्टर, ये मेट अफेक्ट इमेज के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट जो है वो किसी भी इमेज पे वार्म लुक देने के लिए आप ये सिंपल टेक्निक्स हैं। ये आप चैनल्स को यहाँ पे आएंगे, और इस आइकॉन पे, ये आइकॉन जो है ये लोड चैनल एज सिलेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी चैनल्स है RGB उनकी यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अब दोबारा लेयर्स पे आएँ और यहाँ से आपने कलर लुकअप लेना है। यहाँ पे जो लट्स हैं 3D, इनमें से आपने चूज़ करना है क्रिस्प वार्म लुक, इसको आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और दैट्स ऑल। ये इमेज बिफोर और ये विद वार्म लुक। तो ये एक और छोटी सी टेक्निक, छोटा सा शॉर्ट सा काम कि इमेज पे वार्म लुक कैसे देना है। नेक्स्ट ये टेक्स्ट के मतलब कुछ एक छोटी सी टिप है। ये यहाँ पे एक टेक्स्ट है, इसको Ctrl+T आप करके इसके ट्रांसफॉर्म ओपन करें तो यहाँ पे आपको ये आइकॉन नज़र आएगा, स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड वॉक मोड। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे मोड यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसको आर्क करें या इसको टेक्स्ट को आप आर्क लोअर, आर्क अपर, आर्क मल्च, शेल लोअर, शेल अपर, फ्लैग, वेव, फिश, राइज, फिश आई, इन्फ्लेट, स्क्वीज, ट्विस्ट, ये जितने भी यहाँ पे हैं इन सब को आप यहाँ पे ये फ्लैग करेंगे तो ये फ्लैग की तरह का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, टिक करें और ये आपका टेक्स्ट इस तरह से वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।